हेलो दोस्तों। तो हमने नट समीकरण देख लिया। तो आज नट समीकरण के ऊपर क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ। चलिए पहला न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। पहला कह रहा है यदि कापर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट है। तो इतने 0.1 मोलर सांद्रता पर कापर आयन युक्त विलयन के कापर इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा। यहाँ पे एक तरह के अर्ध सेल है, ये पूर्ण सेल नहीं है, अर्ध सेल है। कापर की राड लगाई गई है, फिगर बना हुआ नहीं आएगा, फिगर तो बना दिया गया है समझने के लिए। कापर की राड लगी हुई है और कापर सल्फेट का विलयन बना हुआ है। और इसका जो विभव आया है मानक इलेक्ट्रोड विभव वो कितना है, इतना है। समझ आ गई बात? ठीक है बेटा। अब इस सेल की अर्ध अभिक्रिया क्या हो जाएगी, दो आयन क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेके Cu में बदल जाएंगे। इसकी क्या हो गया अर्ध अभिक्रिया, दो इलेक्ट्रॉन लेके इसमें बदल जाएगा। ठीक है, हमने नट समीकरण में रख दिया। हमें उत्पाद अभिकारक उत्पाद पता चल गया। इसमें उत्पाद Cu है, अभिकारक क्या है, Cu2+ आयन है ना। बस। और ये जो जितना भी है, ये सभी जितना है भी सवाल ज़्यादातर जो होते 25 डिग्री सेल्सियस या 298 डिग्री कैल्विन, 298 कैल्विन के लिए यही फार्मूला होता है ना नट समीकरण का बेटा, याद करो, बताया था कल। बस यहाँ पे क्या लिखते हैं, उत्पाद बटे अभिकारक। उत्पाद में Cu था, अभिकारक में ये था। Cu2+ आयन की सांद्रता हमें पता है, 0.1 थी। सॉलिड Cu यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड के लिए क्या लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो एक ले लिए, बस इतना ले लिए। और एन का मान कितना है, एन का मान यहाँ पे 2 है, तो एन का मान 2 ले लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान एन की संख्या है ना, जो इलेक्ट्रॉन लिए दिए जाते हैं सभी का मान रख दिया। ई नॉट सेल का वैल्यू दी हुई है इतनी, बार रख दिए। और यहाँ पे इतना log 10, और यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ पे log 10 बन जाएगा। log 10 का मान 1 होता है, तो गुणे 1 हो जाएगा, तो ये उतना ही रहेगा। इसे भाग कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और फिर इतना घटा देंगे तो इतना, ई सेल की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो मतलब कि इतने वोल्ट आया वैल्यू। समझ गए बेटा जी? ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। अब हम माना एक सेल का सूत्र, ये सेल यहाँ पे सेल का सेल बना हुआ है, ये सेल यहाँ पे बना हुआ है, देख लो ध्यान से। सेल देख लिया आपने, ये यहाँ पे 0 से जो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण मतलब अब जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, वो एनोड ही तो लिखा जाता है। ये एनोड वाला भाग है, समझे, एनोड वाला भाग है। ये इधर कौन सा भाग है, कैथोड वाला भाग है। तो इसमें ये वाले के विभव का मान दिया हुआ है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ये दिया हुआ है इसमें उल्टे वोल्ट, ये इसका भी इतना मान दिया हुआ है। तो सेल का विभव ज्ञात करना है, समझे बेटा, सेल का विभव ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीकरण विभव है, ये कौन सा विभव है, ऑक्सीकरण विभव। ये तो अपचयन विभव है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है ना, इनमें देखो ऑक्सीकरण संख्या का मान घट रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये अपचयन विभव है। ये क्या है, ऑक्सीकरण विभव है, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, इसे हम बदल भी सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। चलो देखो, अब ऑक्सीकरण विभव को हम अपचयन विभव में, क्योंकि हमें हमारा जो फार्मूला होता है उसमें अपचयन विभव ही लिखा जाता है, इसे अपचयन विभव में बदलेंगे तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब ये चीज़ भी मैंने बताई थी, कोई भी जैसे प्लस में है वैल्यू, ऑक्सीकरण विभव प्लस में है तो उसे माइनस में लिख देंगे तो क्या इसमें बदल जाएगी, वो अपचयन विभव में बदल जाएगी। समझ गए? तो ई सेल का मान हमें पता है, जो सेल का विभव का मान होता है कैथोड माइनस एनोड होता है। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड होता है, राइट इंटू लेफ्ट, माइनस लेफ्ट भी लिखा रहता है कई बुक में। ठीक है, इसका विभव लिख देंगे, कैथोड में ये है तुम्हें पता है, एनोड पे ये है हमें पता है, तो इनके अपचयन विभव का मान लिख देंगे, हल कर लेंगे। यहाँ पे ये अपचयन विभव माइनस पता है, ये फार्मूले में माइनस, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, इतना आ जाएगा कितने वोल्ट। समझ गए? यहाँ पे नट समीकरण क्यों नहीं लगा, नट समीकरण की ज़रूरत ही नहीं, नट समीकरण के लिए यहाँ पे वैल्यू भी नहीं है। नट समीकरण के लिए हमें ई नॉट सेल चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए, मानक सेल का विभव चाहिए। सेल का क्या चाहिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव चाहिए ना हमें।
मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछ भी नहीं रहा है यहाँ पे, इससे इलेक्ट्रोड विभव का मान पूछ रहा है, सेल का विभव का मान, समझ गए, इसी से निकल आएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मान लो इसकी वैल्यू दी होती है भाई, इसकी वैल्यू दी होती, ठीक है, फिर तब पूछता है सेल का विभव दी होती, सेल का विभव पूछो, फिर चाहे ये दोनों वैल्यू ना दिया होता, इसकी वैल्यू दी होती, बस हम इससे इस सेल को देख के हम इसकी पूर्ण अपक्रिया लिख लेते, पूर्ण अपक्रिया लिख के उसमें हमें उत्पाद पता चल जाता, अभिकारक पता चल जाता, उनकी सांद्रता दी होती, बस हम निकाल लेते। फिर आगे सवाल मिलेंगे उस पर भी सवाल आ जाते हैं। चलो ये वाला देखो, देखो पीएच दिया है, दिया है पीएच के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कीजिए। पीएच कितना है 10, H प्लस आयन की सांद्रता यहाँ पे कितनी हुई 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10, इसका मतलब यही हुआ है पीएच का मान 10 है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है 10 की पावर माइनस 10। अब तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, तो H प्लस आयन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो H2 में बदलेगा, यही तो होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, H प्लस आयन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में बदलेगा, H2 बदलेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, समझ गए। अब हमें अभिकारक उत्पाद पता चल गया, अभिकारक उत्पाद रख देंगे, n का मान हमें पता चल गया 2 है, n का मान रख देंगे, हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठोस के लिए हमें पता है इसकी सांद्रता हमें H प्लस की कितनी है, 10 की पावर माइनस 10 है, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगी, ठीक है, 10 की पावर 10 बन जाएगा। यहाँ पे अच्छा स्क्वायर क्यों आया बेटा, ये देखते आगे लो, स्क्वायर जो है स्टोइकियोमेट्री होती है, यहाँ पे जो इस H प्लस के आगे देखो 2 लगा है ना, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आया, ठीक है। 10 की पावर 10 का स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा, 10 की पावर के 10 का स्क्वायर करो कितना बनेगा, देखो 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर करो कितना बन जाएगा, ये इसको ऊपर लेके चले जाओगे 10 की पावर 10 हो जाएगी, सॉरी हाँ, तो देखो ये कैसे आया है, ये 20 कैसे आया है, इसको हम ऊपर बदलेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10 की पावर 10 की घात 2। अब इसको पूरा m मानो, इसको n मानो, log m की पावर m बन जाएगा, तो 2 log 10 की पावर 10 हो जाएगा, 10 की पावर ये फिर log m की पावर n है, तो फिर 2 इंटू 10 आ जाएगा यहाँ पे, फिर log 10 आ जाएगा, log 10 आ जाएगा। अब हमें log 10 का मान पता ही है 10 होता है, log 10 का मान सॉरी 1 होता है, 1 होता है तो पूरे 1 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 आ जाएगा, समझ गए। log m की पावर n का कमाल है, यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, यहाँ पे 2 बार लगेगा, ठीक है। ये नहीं आता तो बड़ी दिक्कत होने वाली, थोड़ा सा यूज होगा सबका इनका, बस रख दिए फिर सॉल्व कर लिए, इसको 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तो बस इतने वोल्ट आ जाएगा, 10 हम लोग खिसक जाएगा, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे बैटरी, क्या पढ़ेंगे, बैटरी, बहुत तरह की बैटरी होती है, बैटरी वैसे प्राथमिक सेल होती हैं, प्राथमिक बैटरी 2 प्रकार की, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वाली एक जो प्राथमिक वाली हो उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, दोबारा चार्ज करके उपयोग नहीं किया जा सकता, जो द्वितीयक वाली होती है उन्हें दोबारा चार्ज करके उपयोग किया जा सकता है, बस यही अंतर होता है, समझे बेटा जी। चलिए देख लेते हैं फिर। अब जो प्राथमिक सेल होती है, प्राथमिक सेल में पहले आ जाती है हमारी शुष्क सेल, कौन सी आ जाती है, शुष्क सेल, फिर दूसरी आ जाती है मरकरी, ठीक है। मरकरी के बाद फिर द्वितीयक सेल में जो आती है, पहले आती है सीसा संचायक सेल या लेड सेल, ठीक है, लेड संचायक सेल ये भी बोलते हैं, जो इन्वर्टर वाली होती है यही होती है सीसा संचायक सेल, और दूसरी एक आ जाती है ईंधन सेल। ईंधन सेल इंपॉर्टेंट है, द्वितीयक वाली ज़्यादा पूछता है, प्राथमिक वाली वाले भी कम पूछता है, समझे, समझिए। शुष्क सेल इसे लेक्लांसी सेल भी बोल देते हैं ना। चलो इसकी बनावट देख लें, यह जस्ते मतलब जिंक का बना एक खोल होता है, जिसके मध्य में ग्रेफाइट की एक छड़ काले रंग की छड़ होती है, इसमें मिक्सचर
MnO2 में डूबी होती है तथा जस्ते के खोल व काले रंग के मिश्रण के मध्य NH4Cl2 का श्वेत, ये सब आप पढ़ लेना, हम समझाते हैं, हम फिगर में समझाते हैं। ये देखो जो आप सेल देखते हैं ना जनरली, जो आप बड़ा सा घड़ी वड़ी वाले सेल देखते हैं, बड़े वाले 5 रुपये वाले, बड़ा वाला रेडियो में जो लगता था, ठीक है, वही वाला है ये। नीचे जो होता है ये, जिसमें जो राड पड़ी होती है नीचे वाले को टच नहीं करती है, सॉरी यहाँ पे टच कर रही है, नीचे टच नहीं करती, राड पड़ी होती है ग्रेफाइट की, ठीक है, समझिए। और जो जिंक का चद्दर होता है ये किसका कार्य करता है, ये किसका कार्य करता है बेटा, ये ग्रेफाइट की देखो राड पड़ी है, जिंक का खोल चढ़ा है, इसमें Mn और ये इसका मिश्रण भरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसमें जो मिक्सचर भरा है इतना भरा है NH4Cl और ZnCl2 का, इसमें मिक्सचर भरा है, समझ गए आप। जो जिंक वाला होता है, ये जो जिंक रास्ता होता है ये किसका काम करता है, ये एनोड का काम करता है, इसका यहाँ पे आने की ऑक्सीडेशन होगा। और जो राड होती है ग्रेफाइट वाले वो क्या कार्य करती है, वो कैथोड का कार्य करती है। अब इनमें कौन सी अभिक्रियाएँ होती है यही देखना है हमें, इसकी क्रियाविधि क्या होती है। जो जिंक वाली राड होती है एनोड का कार्य करती है, बस 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 Zn2+ बना लेगा। अब कापर में क्या होगा, कापर में देखो कैथोड में जो होता है, कैथोड में हमें बताया ना हम क्या भरा रहता है, यहाँ पे प्लस आएगा, अच्छा MnO2 भरा रहता है, MnO2 भरा रहता है, MnO2 पे ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे देखो कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या देखो यहाँ पे कितनी है, +4 है, +4 है, समझ में आ रही है ना। ऑक्सीजन की होती है 1 -2 -2 और 2 ऑक्सीजन तो -4 हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो Mn पे कितना आ जाएगा, +4, Mn पे कितना आ जाएगा, +4। यहाँ पे Mn यानी कि ऑक्सीकरण, यहाँ पे हमें क्या कराना है अपचयन, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या घटनी चाहिए, तो +4 से +3 पे आती है, यहाँ पे +3 है, ठीक है, +3 है, क्या होता है Mn और साथ क्या जुड़ जाता है OH, समझ गए आप लोग। O पे 2 माइनस प्लस, H पे 1 प्लस, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, -1, O पे इस वाले O पे 2 माइनस तो -3 बन जाएगा, तो यहाँ पे Mn कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए, और यहाँ पे ये OH कहाँ से आएगा, OH कहाँ से आएगा, OH के लिए H कहाँ से आता है, OH के लिए H बेटा NH4 से आता है, NH4Cl भी भरे थे हम ना, वहाँ पे NH4 आयन होगा, वो NH4 आयन यूज हो जाएगा, H दे देगा और NH3 में बदल जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रल होने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लग जाते हैं, ठीक है। पूर्ण सेल अपक्रिया क्या होती है, पूर्ण सेल अपक्रिया क्या होगी, यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और दोनों पक्ष को ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और कुछ कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, Zl लिख लिए, NH4+ लिए, MnO2 लिख दिए, यहाँ पे इस वाले को लिख लिए, NH3 लिख लिए, ठीक है, Zn2+ आयन लिख लिए, पूर्ण सेल अपक्रिया हो गई। चलो अब देखो क्या लिखा है, सेल में NH3 गैस धारा निष्कासन में उपयोगी होती है, जो जस्ते के खोल पर श्वेत पपड़ी का निर्माण करती है। जो देखो जस्ते के खोल पर जब आप ये धीरे धीरे क्या होता है, अब यहाँ पे जो NH3 गैस बनती है, अब गैस को अगर हम यूज दूसरे पदार्थ में ना बदले, यहाँ पे एक तरह कॉम्प्लेक्स यौगिक बना लेता है, ठीक, जटिल यौगिक बना लेता है ये, ठीक है। NH3 से Zn+2 आयन होते हैं, वो इसमें इस यौगिक में बदल जाते हैं। ये एक तरह की सेल में क्या होती है, श्वेत पपड़ी के रूप में जो होता है यही चीज़ होती है, समझे। अगर ये ना बदले तो यहाँ पे सेल हमारा विस्फोट हो सकता है, ठीक है, विस्फोटक गैस है ना NH3 एक तरह की, तो इसका बदलना भी ज़रूरी है। तो NH3 Zn आयन से क्या कर देती है, क्रिया करके एक जटिल यौगिक बना लेती है, ठीक है, जो इकट्ठा होता रहता है, और Zn क्या होता रहता है, Zn की ह्रास होता रहता है, कमी होती रहती है, यानी कि हमारा धीरे धीरे सेल क्या होता रहता है, नष्ट होता रहता है, समझ गए, ये सेल हो गया, समझिए। अब मरकरी सेल देख लेते हैं। मरकरी सेल बनावट कैसी होती है इसमें, यह भी जस्ते का बना एक होता है ना, गोलाकार खोल होता है, जिसके नीचे क्षारीय माध्यम व अम्लीय माध्यम के नीचे HgO का मिक्सचर क्या होता है, काहे कार्य करता है, कैथोड का। अब यहाँ पे जिंक का होता है, तो जिंक क्या है कार्य करेगा, एनोड का कार्य है, जिंक क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज कर गया इसने। अब यहाँ पे और अपक्रियाएँ होती है, देखो यहाँ पे जो Zn2 आयन होता है, OH- आयन, OH- आयन कहाँ से आता है बेटा, OH- आयन कहाँ पे, क्षारीय माध्यम भरते हैं ना, क्षारीय माध्यम में कुछ भरते, NaOH शायद भरे हो, तो OH उससे NaOH से आ जाएगा OH, ठीक है।
OH से क्रिया करके क्या बना देता है, H2O बना लेता है, H2O बना लेता है और जिंक ऑक्साइड बना लेता है। समझे, समझिए, ये अभिक्रिया हो जाती है। ये इसकी पूरी अभिक्रिया लिखी हुई है, इसकी क्या है, पूरी अभिक्रिया लिख दी गई है। ठीक है, ये एक तरह की ये एनोड की अभिक्रिया। आप चाहे तो ये दोनों ना लिख के सीधा डायरेक्ट यही लिख लेना। ठीक है बच्चा लोग। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो है ये होगा ना मरकरी ऑक्साइड, मरकरी के जो ऑक्साइड है, मरकरी के जो ऑक्साइड है ये Hg में बदल जाएगा। किस में बदल जाएंगे, Hg में बदल जाएगा। और ये चल लेगा, और जल जो होगा ये 2 आयन में फिर बदल जाएगा। ठीक है, एक आयन में OH माइनस आयन में फिर बदल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निष्कासन होगा तो यहाँ पे ले लिए जाएंगे। ठीक है, पूर्ण से अभिक्रिया क्या होगी, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, जल से जल कट जाएगा, यहाँ पे जल से जल कट जाएगा, OH से OH कट जाएगा। ठीक है, Zn बचा, HgO बचा। ठीक है, ZnO बचा। ठीक है, Hg बचा, Hg जो यहाँ पे बन रहा है। समझ गए, यहाँ पे जो Hg होता है जिंक ऑक्साइड में, जिंक कहीं कहीं बुक में जिंक अमलगम के रूप में भी रहता है, वो जिंक ऑक्साइड के रूप में, जिंक अमलगम के रूप में भी रह लेता है। ठीक है, ये होता है। जो ये कौन से सेल हैं, ये वही वाले सेल है जो आप छोटे छोटे पतले पतले रिमोट वगैरह में या फिर घड़ी वगैरह में लगते हैं, वो सब मरकरी सेल ही है। समझ गए, यहाँ पे देखो क्षारीय माध्यम के क्या भरे हैं, NaOH है, KOH भी भर सकते हैं, NaOH भी भर सकते हैं, आप आसानी से भर सकते हैं। तो HgO यहाँ पे किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। आप याद रखना, फिगर भी आपको बना लेना है। ठीक है बेटा जी, समझ आ गया। आप प्लीज़, आप ना समझ में आया है तो एक बार बस यहाँ पे यही पहचाना कौन सा एनोड का कार्य करेगा, कौन सा कैथोड काम करेगा। ठीक है, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन, मेन इतना ही, इतना आपको याद रखा। तो बनावट तो आप चित्र देख के भी बना के लिख लेंगे। थ्योरी में अगर क्वेश्चन आ गया है बोर्ड में तो रिएक्शन ही मेन है। ठीक है, आप बनावट तो इसकी फिगर देख कर भी लिख लेंगे। ठीक है, चलो। अब सीसा संचायक सेल जो हमारा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर का जो बैटरा होता है वो बस यही होता है, सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आगे मिलेगा ईंधन सेल वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों किस में आते हैं, द्वितीयक सेल में आते हैं। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं, फिर जल्दी देखते हैं, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। फिर इसकी बनावट कैसी होती है, इसमें एक आयताकार पात्र होता है जिसमें तन H2SO4 डाला जाता है। हमें पता है जिसके घर में इन्वर्टर होगा उसमें पानी डाला जाता है। जो पानी आता है 30% H2SO4 का विलयन होता है। सांद्र H2SO4 का 30%, 70% में पानी होता है, 30% H2SO4 का विलयन मिला, H2SO4 30% मिलाया जाता है। समझ गए, चलो। अब क्रियाभेद में क्या होते हैं, जब डिस्चार्जिंग के लिए अलग होती है, चार्जिंग के लिए अलग होती है, डिस्चार्जिंग चार्जिंग दोनों के लिए क्रिया बिल्कुल उल्टा होती है। ठीक है, डिस्चार्जिंग में जो क्रिया होगी वो चार्जिंग में बिल्कुल उसका उल्टा होगी। ठीक है, एक तरफ H2SO4 का यूज होगा, एक तरफ H2SO4 का निष्कासन होगा। चलिए देख लेते हैं। जब डिस्चार्ज होता है मतलब हमारा इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा है इस टाइम, बैटरा जो हमारा चार्ज नहीं हो रहा है, बैटरा को हम यूज कर रहे हैं, मतलब बैटरा को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब की बात होती है। बैटरी से धारा लेते समय की बात है। ठीक है, जब हम बैटरी से धारा ले रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो पीबी होता है, पीबी किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एनोड का। यहाँ पे लेड संचायक सेल रहता है तो लेड होगा, सीधी बात है। लेड क्या होता है, पीबी होता है। ठीक है, एक लेड ऑक्साइड भी होता है, इसमें लेड ऑक्साइड जो होता है कैथोड का कार्य करता है। वो एनोड पर क्या होगा, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा, Zn2+ आयन बनाएगा। अब SO4 आयन कहाँ से आ जाएंगे, बैटरा से, वो सॉरी बैटरा से नहीं, वो जो H2SO4 मिलाया हमने, पानी मिलाते हैं ना बैटरा में, वहाँ से आ जाएंगे, H2SO4 से ये आ जाएंगे। तो दोनों 2+ 2- मिलके क्या बनाएंगे, PbSO4, लेड सल्फेट बना लेंगे। अब इससे पूरा क्रिया लिखो तो ये आयन कट जाएंगे, बस पीबी होगा SO4 से मिलके पीबी आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निष्कासन कर देगा। ये होगा ये नोड की क्रिया। चलो अब कैथोड के देख लेते हैं। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड अभी हमने बताया आपको, पीबी जो लेड का ऑक्साइड होता है वो किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन और लेड आयन में टूट जाएगा। अब लेड आयन जो होगा वो फिर SO4 लेगा, SO4 लेके फिर PbSO4 बनाएगा। और जो O होगा, जो ऑक्सीजन होगा, वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन लेगा। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, अरे H2SO4 से ही आएगा, H2SO4 से आएगा, 4 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है,
4 2 क्योंकि 2 O2 थे, 2 O थे ना, 2 O थे तो कितने ऑक्सीजन चाहिए H2O बनाने के लिए? 4 ऑक्सीजन चाहिए तो 2 H2O के अणु बन जाएंगे। ठीक है, पूर्ण अपक्रिया लिख लेंगे इसकी हम, पूर्ण अपक्रिया लिख लेंगे, जो करता है काट देंगे। क्या क्या करता है? ये करता है, काट देंगे, काट दिए। ठीक है, अब और क्या कुछ करता है यहाँ पे? O2 करता है, वो काट दिए, कट गया, बस बाकी सब लिख लेंगे, बाकी सब लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको ये जो अलग अलग लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H2SO4 भी लिख सकते हैं, H2SO4 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, H2SO4 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, और H2SO4 यहाँ पे 2 लगेंगे। कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे 2 H2SO4 लगेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 4। अब वो पूर्ण सेल अपक्रिया में, अब पूर्ण सेल अपक्रिया क्या करेंगे? कैथोड एनोड को दोनों को जोड़ देंगे, कैथोड एनोड दोनों को जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे कैथोड एनोड, कैथोड वाली एनोड वाली लिख लिए, कैथोड वाली लिख लिए। ठीक, एनोड कैथोड वाली लिख के यहाँ पे देखो लाइन खींच देंगे हम, तो क्या क्या काटेगा देख लो। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, हो गया। और कुछ कटने वाला है? इनफैक्ट आप देख लेंगे कि एनोड कैथोड लिखने के बाद बेटा देखना, काटना, फिर यहाँ पे ये है, क्योंकि वहाँ पे देख, 1 मिनट, ये वाली रिएक्शन ये है। देखो बच्चों, अब ये इस वाली रिएक्शन में जो वहाँ पे जो था, ये तो कैथोड का है, एनोड वाला भी ऐड कर देंगे। एनोड वाले में जो था, इसको पूरा लिख लेंगे हम यहाँ पे। ये किसका है? ये वाला पार्ट है, और ये वाला कहाँ से आया है? ये वाला हमारा कैथोड का था, एनोड का था, सॉरी एनोड का था। एनोड वाला लिख लिए यहाँ पे, ये इतना पार्ट लिख लिए। ठीक है, ये वाला लिख लिए। ये वाला कहाँ से, कहाँ का आया था बेटा? ये वाला हमारा कहाँ का आया था? ये वाला हमारा एनोड से आया है। दोनों को जोड़ लिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो PbSO4 PbSO4 2 PbSO4 बन गए। अगले स्टेप में इसको जोड़ के लिख लिया। और Pb आप चाहे ऐसे ना करना, सीधा डायरेक्ट ये वाली पूर्ण सेल अपक्रिया ये वाली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी को सिंप्लीफाई के ये काट दिए, 2 PbSO4 2 PbSO4 तो H2O बन गया, 4 हाइड्रोजन, H2SO4 Pb ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो Pb है तो Pb एक था तो लिख लिया। ठीक है, अब क्या गया? H2SO4 PbO2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 H+ हैं और 2 SO4 हैं, तो कितने इसको मिला के कितना बन, H2SO4 बन जाएगा ना, 2 इसमें H, एक SO4 HSO4 बन जाएगा, 2 डबल हाइड्रोजन है, डबल ये भी है, तो 2 H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण सेल अपक्रिया हो गई। अब डिस्चार्जिंग में बिल्कुल इसका उल्टा होगा। डिस्चार्जिंग में जब बैटरी की धारा दी जाती है, जब बैटरी चार्ज की जाती है, बिल्कुल इसका उल्टा होगा। ठीक है, समझ गए आप? जो एनोड पे, ठीक है, जो उल्टा रिएक्शन लिखेंगे इसमें, जो उत्पाद में बन रहा था वो सभी क्या बन, अभिकारक में आ जाएगा। ठीक है, कैथोड वही काम करेगा, एनोड में वही काम होगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, पर बस जो कैथोड में रिएक्शन हो गई वही रिएक्शन है। ठीक है, उधर उसमें क्या था, ये वाला हिस्सा इस तरफ था और ये वाला हिस्सा इस तरफ था, इसमें बिल्कुल उल्टा होगा। जो अभिकारक थे उत्पाद हो गए, जो उत्पाद थे अभिकारक हो गए, उल्टा ये हुआ, यह काम हुआ है। पूर्ण सेल अपक्रिया भी उल्टा हो जाएगी। पहले ये इधर इस तरफ था और ये इस तरफ था, अब उल्टा हो गया। समझे? यही होगा, समझ लेना आप। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में उल्टा वही होता है, क्रिया वही होती है पूरी। मतलब एक तरफ H2SO4 का यूज होता है और दूसरी तरफ जब धारा दी जाती है तो H2SO4 क्या होता है, पहले तो जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो H2SO4 का यूज हो रहा था, जब हम चार्ज कर रहे हैं तो H2SO4 बैटरी में फिर आ जाता है और धीरे धीरे इसकी हानि भी होया करती है। इसीलिए हम टाइम टाइम पर क्या H2SO4 उसमें जो पानी होता है डालते रहते हैं। समझ गए आप लोग? चलो ये है कैथोड एनोड। बस इसमें H2SO4 का बिलियन भरा रहता है और कैथोड लगा रहता है, एनोड लगा रहता है। एनोड जो होता है PbO2 का होता है और लेड का एनोड होता है, तो प्लेटें लगी होती हैं, H2SO4 भरा होता है। ये फिगर आप बना लेंगे बस। अब कब देख लेते हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। ईंधन सेल होता है यह दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित
करता है ईंधन सेल के रूप में मेथेनॉल, एथेनॉल को मेथेनॉल मीथेन का उपयोग किया जाता है दहन के रूप में इसमें। समझे बेटा जी। अब बनावट देख लो। अब बनावट उन्होंने तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बनावट में कुछ है नहीं, एक बड़ा पात्र होता है जिसमें ग्रेफाइट के और एनोड के कैथोड लगा लेकर मध्य में क्षारीय माध्यम भर दिया जाता है, जिससे एनोड और कैथोड क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस की ओर O2 की ओर प्रवेश कराया जाता है। मतलब क्या हुआ, कैथोड की ओर किसमें O2 का प्रवेश कराते हैं, एनोड की ओर हाइड्रोजन का प्रवेश कराते हैं। ये चीज़ आप याद रखना बस। एनोड क्या होगी क्रिया, पहले बनावट देख लेते हैं हम। ये देखो, पहले बनावट देख लेते हैं हम, बनावट का फिगर देख लेते हैं और छोटा कर लेते हैं हम। अब सही है, चलो देखो इस तरफ से क्या भेजा जा रहा है, एक ये रॉड लगा, ये कैथोड है, ये वाली कैथोड है, कैथोड की तरफ से O2 भेज रहे हैं, ये एनोड है, ये वाली छड़ ग्रेफाइट की एनोड है, ये एनोड का कार्य कर रही है। इस तरफ से क्या भेज रहे हैं, जल भेज रहे हैं। यहाँ पे इनमें धारा बन जाएगी, बल्ब जला सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात पानी, जो अपोलो मिशन चलाया गया था नासा द्वारा, ठीक है, नासा एजेंसी ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी है ना नासा हमारी। तो नासा हमारी क्या है, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है। वो सही पूछो तो अमेरिका की है, ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो उसने अपोलो मिशन चलाया था। अपोलो मिशन में जो वैज्ञानिकों ने इसी सेल के द्वारा पानी बना के यूज किया था, समझे, पानी बना के इसी सेल द्वारा यूज किया था। इसमें आसानी से पानी बन सकता है। एक तरह की जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन होता है, ठीक है, विस्फोटक गैस है हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी लग करती है। जब रिएक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, समझे बेटा। तो इतनी आसान रिएक्शन नहीं होती, सीधे संपर्क में सीधे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया नहीं करा सकते हम, समझे, सीधे इन दोनों की क्रिया नहीं करा सकते, ठीक है। इसीलिए बीच में ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, रॉड लगा के, कि सीधे संपर्क में ना आए। समझ गए आप लोग। चलो फिर बनावट देख ली, अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्रियाविधि, एनोड पे एनोड को कौन कार्य करे, एनोड पे कौन जा रहा था, हाइड्रोजन एनोड की तरफ भेज है, तो O2 क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H+ में बदल जाएगा, ठीक है। यही H+ क्या कर लेगा, OH ले लेगा, OH लेके किस में बदल जाता है, H2O पानी में बदल जाता है। समझ आ गई बात। पूर्व से लव क्रिया लिखे, OH कहाँ से आया सर, ये OH कहाँ से आया, अभी हमने बताया था बीच में क्षारीय, कोई क्षार भर देते हैं बीच में, दोनों ग्रेफाइट जो छड़ें होती हैं उनके बीच यानी OH भर दिया हमने, कि OH भर दिया, कोई भी क्षार भर देते हैं, क्षारीय माध्यम होता है बीच में, ठीक है, वहाँ से OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेल अपक्रिया बन जाएगी। इस तरफ का जोड़ के इस तरफ लिख लिए, इस तरफ का जोड़ के इस तरफ लिख लिए, समझ गए आप लोग। अब कैथोड पर देख लेते क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लूज हुए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। O2 भेजी जा रही है, और जो पानी बना है उसको लेकर OH- आयन बना लेगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो जाएंगे, कितने बनेंगे ये 4 माइनस इधर दे रहे हैं तो 4 आ जाएंगे अधिक। 4 इलेक्ट्रॉन इधर, चार्ज इधर है, 4 ये आवेश कितना है इधर भी है। पूर्व से लव क्रिया देखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो H2 बचेगा, O2 बचेगा, और हाइड्रोजन H2O इधर बन जाएगा। ये पूर्व से लव क्रिया एक तरह की होती है, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, समझे, एक दूसरे से, ठीक है। यानी कि H2O2 मिलके H2O बना लेता है सिंपली पे, समझ गए हो, यही होता है ईंधन सेल। समझ आ गया होगा। अब निकल कैडमियम सेल मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो, ये आएगा भी नहीं पेपर में। मेन वही है, जितने हैं मैंने मेन वही है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं हर जगह, ठीक है बेटा। इसे नहीं पढ़ना, इसे मत लिखो ना। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम संक्षारण पढ़ लेंगे, ठीक है, ये काम का है, ये भी आ जाता है, संक्षारण पढ़ लेंगे। आप छोटी क्लास में पढ़ा होगा 10वीं में भी, लेकिन यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे हम, ठीक है। फिर विद्युत अपघटनीय सेल हम देख लेंगे, ठीक है, ये सब देख लेंगे, आगे हम पढ़ते जाएंगे। समझ आ गया। फैराडे के नियम वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़ते जाएंगे, हमारा लेसन लगभग आधा कल हमारा लेसन आधा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर 2-3-4 वीडियो में लेसन पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से लेसन जल्दी पूरा हो रहे हैं ना, अच्छी बात है। बोर्ड पे क्लास में इतनी जल्दी पूरा नहीं हो पाते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता, मेन बात ये है, उसी में समझा देते हैं, इसलिए टाइम कम लगता है। तो ठीक है, इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे सभी, और प्लीज़ अब जो नहीं पढ़ पा रहे, जिनके स्कूल में बढ़िया वीडियो नहीं दिया जा रहा बना के, और नहीं समझ में आ रहा बच्चों को, तो प्लीज़ आप लोगों के गांव में, आस पास में, मोहल्ले में जो भी हैं, उनसे बताइए हमारे वीडियोज़ के बारे में। कम से कम यार 2-4 के
एक एक बच्चा 2-4 को बताएगा तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। क्योंकि क्या मतलब है यार, 25-30 लड़कों के देखने के लिए बनाता हूँ क्या मैं वीडियो? हाँ, अधिक से अधिक बच्चे देखें इन वीडियोज़ को, तो बनाने का मतलब है मेहनत लगती है बेटा। चलो ठीक है, आप लोग को आशा करते हैं समझेंगे मेरी बात को, और अब इन वीडियोज़ के बारे में अपने दोस्तों को, अपने आसपास के जो बच्चे हैं उन सभी को बताएंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।